बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सबक है छोटी चूंटी। देखें, अब हमने पहले इसकी रीडिंग करनी है। ये नज़म है। ख़ास अल्फाज फ़ुर्सत, फ़रागत, मुशक्क़त, हिम्मत और आफरीन। आफरीन का मतलब यानी कि शाबाश। नहीं काम से शाम तक तुझको फ़ुर्सत। ये चूंटी के बारे में है कि काम आपको शाम तक काम से फ़ुर्सत नहीं है। ज़रा सी तू जान और इस पर ये मेहनत, बहुत झीलती है मुशक्क़त मुसीबत, नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत। अरे छोटी चूंटी तुझे आफरीन है, यानी तुझे शाबाश है। ना खो सुस्ती में, वक्त मोहलत है थोड़ी। मोहलत का मतलब वक्त। वही कामकार जिससे मालिक हो राज़ी, यानी वही कामकार जिससे मालिक का मतलब अल्लाह ताला राज़ी हो, कि जिसने तुझे ज़िंदगानी अता की, जिसने तुझे ज़िंदगी अता की है। ये उम्दा सबक हमको देती है चूंटी। अरे छोटी चूंटी तुझे आफरीन है। अब ये आप लोगों ने पूरी नज़म की हमने पहले रीडिंग करनी है, फिर इसकी हम मश्क करेंगे। और रीडिंग में से देखें, अच्छे तरीके से आपने रीडिंग करनी है और रीडिंग में से ही हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। आगे देखें, इसकी मश्क है। सवाल नंबर 1 देखें, अल्फाज को मायने से मिलाएं। यहाँ पे बुक पे इसकी मैचिंग है, लेकिन आप लोगों ने इसकी मैचिंग नहीं करनी। आप लोगों ने अल्फाज के मायने लिखने हैं। मायने का मतलब उसका मायने होता है यानी उस सबक का मतलब, उस वर्ड का मतलब। यानी देखें, उम्दा का मतलब क्या है? आला। जिस तरह से अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, मुतज़ाद उलट होते हैं, और मायने जो होते हैं ये उसका मतलब होता है। राज़ी, खुश, मोहलत, वक्त, फ़ुर्सत, फ़रागत, थोड़ी, कम। ये बुक पे मैंने मैचिंग की है, लेकिन आपको इस साइड वाले ये वर्ड हैं, अल्फाज हैं, ये अल्फाज आपको दिए जाएंगे। आपने इनके मायने खुद लिखने होंगे, जो मैचिंग नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने मायने जो हैं वो ज़बानी याद करने हैं, जो मैचिंग नहीं करनी। अब सवाल नंबर 2 देखें, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। यानी कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनको जोड़कर इनके अल्फाज बनाने हैं। ये हरूफ दिए हुए हैं, यानी हरूफ तहज्जी दिए हुए हैं, आपने इनको जोड़कर फिर इनसे आपने लफ्ज़ बनाने हैं। देखें, च और ई, ओ। जहाँ पे ई की छोटी शक्ल आ रही है, जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये इसकी, जहाँ पे बड़ी शक्ल दी हुई है, जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये दरमियान में छोटी शक्ल आएगी। इसी तरह से न और ट और ई, न और ट की भी छोटी शक्ल आएगी, ई की बड़ी शक्ल आएगी, चूंटी। इसी तरह से आफरीन की छोटी शक्ल और ई की भी छोटी शक्ल आएगी दरमियान में, और एंड में नून गुन्ना है आखिर में, तो इसको हम पूरी शक्ल में लिखेंगे आफरीन। इसी तरह से फ़ुर्सत, और को जोड़कर लिखेंगे, स्वा की बड़ी शक्ल है तो यहाँ पे हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे, फ़ुर्सत। इसी तरह से हिम्मत, हिम्मत में 2 दफ़ा आया है। अगर कोई वर्ड 2 दफ़ा आ जाए तो उसको लिखते 1 दफ़ा हैं और उसके ऊपर तशदीद लगाते हैं। तो ये क्या वर्ड है? हिम्मत। देखें, आप लोगों ने इसको लिखना किस तरह से है। इस तरह से इसको को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको 1 दफ़ा लिखेंगे। और जो ह दरमियान में आ जाती है, मोहलत, तो आपको पता है कि जब ये ह जो दरमियान में आती है तो इसको इस शेप में लिखते हैं, मोहलत, ठीक है। देखें, चूंटी, आफरीन, फ़ुर्सत, हिम्मत और मोहलत। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक जवाब दें। अब जो सवाल बुक पे लिखे हुए हैं, इनके जवाब मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूँ। आप देखें, जो नीचे एक लाइन छोड़ी हुई है, वहाँ पे आपने इसका जवाब लिखना है। देखें, जब आप लोगों ने मश्क पे काम करना है तो आपने सबसे पहले मश्क के ऊपर डेट राइट करनी है, 15 जुलाई 2020, जमात का काम बुध, ठीक है। और आज हमारा सबक है छोटी चूंटी, तो आप लोगों ने ये राइट नहीं करना। और उन्वान है हमारा सवाल जवाब, जहाँ पे आप लोगों को सवाल दिए हुए हैं, आपने बुक के ऊपर सवाल लिखा हुआ है, उसके नीचे जो लाइन छोड़ी हुई है उस पर आप लोगों ने जवाब राइट करना है। देखें, चूंटी को किस चीज़ से फ़ुर्सत नहीं मिलती? चूंटी को काम से फ़ुर्सत नहीं मिलती। अब सवाल नंबर 2 देखें, चूंटी के काम से कौन राज़ी होता है? तो जवाब इसका है, चूंटी के काम से मालिक यानी अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मालिक, सिर्फ लिखेंगे कि मालिक राज़ी होता है। सवाल नंबर 3, इस नज़म से आपको क्या सबक मिलता है?
देखें इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। इसमें चूंटी जब कह रही है कि ना खो सुस्ती में वक्त मोहलत है थोड़ी, यानी इस नज़म से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे पास वक्त कम है, हमें वही काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, इसके बाद देखें नीचे जो है वो दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। हाँ जी, सवाल नंबर 4 देखें कि जो लफ्ज़ जो इमला के हिसाब से दुरुस्त है आपने उसके गिर्द दायरा बनाना है। फुर्सत जो है वो स्वाद वाला ठीक होता है तो आपने इसको सर्कल करना है। मुसीबत भी स्वाद वाला ठीक है, जो दरमियान वाला आपने इसको सर्कल करना है। और ये हिम्मत पहले वाला और दूसरा दोनों रॉन्ग हैं। आखिरी जो है हिम्मत जिसमें मुँह के ऊपर तशदीद भी लगी हुई है तो ये हिम्मत वर्ड ठीक है। इसी तरह से मुशक्क़त, इसके ऊपर भी क के ऊपर तशदीद भी है तो ये ठीक है मुशक्क़त। और उम्दा ये ह वाला ठीक है। तो ये आपने पूरा ये इन सबको आपने सर्कल करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूनिट है कबड्डी। देखें इसमें आप लोगों को तस्वीर में भी ये कुछ खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, ये कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी जो है वो सूबा पंजाब का एक मशहूर खेल है। ठीक है, और ये एक ऐसा खेल है कि इसमें किसी सामान की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि आप देखें तस्वीर में कि कोई सामान की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वो नीचे जो है वो दरमियान में लकीर लगाकर एक मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखें हम इसकी रीडिंग करते हैं तो आपको पूरे सबक की इसकी समझ आ जाएगी कि कबड्डी का क्या मतलब है और ये कौन सा खेल है। देखें ख़ास अल्फाज, मशहूर, मुकाबला, मुकाबला जिसे हम इंग्लिश में यानी कंपटीशन कहते हैं। मुखालिफ जो उसके सामने दूसरी साइड पे होगा वो मुखालिफ खिलाड़ी होगा, उसका खिलाड़ी जो है वो खेलने वाला। और सांस। कबड्डी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक मशहूर खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं होती। कबड्डी में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये आप गौर से इसकी रीडिंग करेंगे तो देखें आगे इसमें क्वेश्चन आंसर भी इसी में से ही हैं, तो आपको इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। कबड्डी में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक मैदान को 2 हिस्सों में बांटकर दरमियान में एक लकीर लगा दी जाती है। बारी बारी हर टीम में से एक खिलाड़ी दूसरी टीम के हिस्से में जाता है। उसकी कोशिश होती है कि मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को हाथ लगाकर वापस अपने हिस्से में आ जाए। मुखालिफ टीम उसे ऐसा करने से रोकती है, यानी देखें जिस तरह से तस्वीर में है कि एक खिलाड़ी जो है वो दूसरी टीम के हिस्से में जाता है और उसकी कोशिश होती है कि दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी को हाथ लगाकर वापस अपने हिस्से में आ जाए। जो मुखालिफ टीम होती है सामने वह दूसरी टीम होती है वो उसे ऐसा करने से रोकती है। अगर वो वापस पहुंच जाए तो उसकी टीम को नंबर मिलते हैं। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो खिलाड़ी मुखालिफ टीम के हिस्से में जाता है उसे एक सांस में बार बार कबड्डी कबड्डी दोहराना होता है। अगर उसकी सांस टूट जाए तो वो खेल से निकाल दिया जाता है। तो बताएं क्या आप ये खेल खेल सकते हैं? देखें अब हमने पूरे सबक की इसकी रीडिंग की है, आगे अब हमने इसकी मश्क करनी है। देखें इसकी मश्क देखें, सब बंद करना है। हाँ जी, देखें सवाल नंबर 1 है, इरकान मिलाइए। पहला है प आ प्लस कस प्लस तान पाकिस्तान। उसके बाद प और न ये इकट्ठा जोड़ के लिखा हुआ है, आपने इसको पूरे वर्ड को आपने जोड़ कर लिखना है। पंजाब, इसी तरह से मशहूर, खेल और मैदान। और ए की बड़ी शक्ल दी हुई है तो यहाँ पे हम जब जोड़कर लिखेंगे तो छोटी शक्ल आएगी। इसी तरह से ख ए की बड़ी शक्ल दी हुई है, जब हम जोड़कर लिखेंगे तो ए जो है वो इसकी छोटी शक्ल आएगी। ख ए खेल, ए द आदान मैदान। अब देखें सवाल नंबर 2, जवाब लिखें। बुक के ऊपर सवाल लिखा हुआ है, अब हमने इसके जवाब जो हैं वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। आपने वहाँ से देखकर जो बुक में लाइन छोड़ी हुई है वहाँ पे आपने इसके जवाब लिखने हैं। हाँ जी, देखें ऊपर मैंने डेट राइट की हुई है, मश्क के ऊपर आप लोगों ने डेट राइट करनी है। हमारा सबक है कबड्डी और उन्वान है सवाल जवाब। अब देखें सवाल नंबर 1 है, कबड्डी पाकिस्तान के किस सूबे में खेला जाता है?
कबड्डी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में खेला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सूबे है तो आंसर में आपने सूबा लिखना है, क्योंकि एक है तो सूबा पंजाब, तो हम सूबा लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें सवाल नंबर 2, कबड्डी में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 3, खेल के दौरान खिलाड़ी एक सांस में क्या कहते हैं? खेल के दौरान खिलाड़ी एक सांस में कबड्डी कबड्डी कहते हैं। आगे है सवाल नंबर 3, मिसाल की तरह सवाल के जवाब दें। तो अब आप लोगों ने देखना है कि मैंने वो सारा नहीं लिखा, बल्कि मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने किस तरह से लिखना है। जैसे ऊपर सवाल में है, क्या कबड्डी एक मशहूर खेल है? जी हाँ, कबड्डी एक मशहूर खेल है। आगे देखें, क्या कबड्डी में 2 टीमों में मुकाबला होता है? नीचे लाइन छोड़ी हुई है, आप लोगों ने लिखना है जी हाँ लिख के, फिर आपने जो सख्ता लगाना है, उसके बाद आपने पूरी जो लाइन है ऊपर जो क्वेश्चन में है वही आप लोगों ने राइट करनी है। जी हाँ, कबड्डी में 2 टीमों में मुकाबला होता है। क्या हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं? अब आपने अभी रीडिंग की है तो आपको पता है ना कि हर टीम में 4 खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी नहीं, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्या खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी दोहराता है? जी हाँ, खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी दोहराता है। आगे देखें, सवाल नंबर 4 है, जुमले बनाएं। ये जुमले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखें अल्फाज जुमले। पहला है खेल, कबड्डी एक मशहूर खेल है। ठीक है, आप इसका जुमला अपने पास से भी बना सकते हैं, जैसे मुझे खेल पसंद है या मुझे कबड्डी का खेल पसंद है, इस तरह से कोई भी जुमला आप लोग बना सकते हैं। मशहूर, मशहूर का भी यही भी बन सकता है, कोई और भी बना सकते हैं आप। कबड्डी एक मशहूर खेल है, इसमें भी मशहूर वर्ड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, खेल भी दोनों में आ रहा है, तो ये एक भी जुमला दोनों का बन सकता है। दिलचस्प, अली ने मुझे दिलचस्प कहानी सुनाई। ठीक है, ये हमारा दोनों सबक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसकी देखें जो डायरी है कि आपने ये काम किस तरह से करना है। बुध को हमारा लेक्चर आना है, उस दिन आप लोगों ने राइट करने वाला काम करना है जो बुक पे करना है। उसके बाद देखें हमारी डायरी देखें, जुमेरात को आप लोगों ने सबक छोटी चूंटी इसकी बुलंदखानी करनी है, जुमा को आपने सबक छोटी चूंटी की मश्क याद करनी है, और हफ्ता को आप लोगों ने सबक कबड्डी इसकी रीडिंग करनी है यानी बुलंदखानी करनी है, और सोमवार को आपने इसकी सबक कबड्डी की मश्क याद करनी है। इसी तरह से मंगल को आपने सबक कबड्डी की इमला और इसके सवाल जवाब याद करने हैं। तो ये आपका पूरे वीक का काम है, इसी डायरी के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है, और बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में आप लोगों ने राइट करना है, और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।